नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में परेड सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश खींची सहित पुलिस उपाधीक्षक सहित थाना प्रभारी परेड में मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस लाइन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। वहीं उन्होंने पुलिसकर्मियों के बच्चों को पढ़ाई और खेल के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया। बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान कविता सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज राजस्थान पुलिस दिवस है। सबसे पहले तो मैं अलवर वासियों को जिला पुलिस अलवर की तरफ से इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं। इसके अतिरिक्त इस उपलक्ष्य में हमने 2 दिवस के आयोजन किए। कल सभी पुलिस परिसरों में साफ सफाई, वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात शाम को जो पुलिस लाइन के परिवार हैं उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें वह बच्चे पुलिसकर्मियों के जिन्होंने साल भर में खेलों में, पढ़ाई में, कला में कोई उपलब्धि की है, उन्हें सम्मानित किया गया। आज जो है सुबह सेरेमोनियल परेड हुई है। इसके बाद आज दिन भर थानों में जो स्कूली बच्चों का और जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं जैसे CLG, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, उनका थानों में विजिट और एक उसका प्रोग्राम रहेगा। इस प्रकार ये 2 दिन का आयोजन किया जा रहा है। अलवर जिला पुलिस के एक निरीक्षक और 2 कांस्टेबलों को रविवार को DGP डिस्क से सम्मानित किया गया। सीकर पुलिस लाइन में जयपुर रेंज IG उमेश चंद दत्ता ने रविवार को पपला की गिरफ्तारी में योगदान निभाने वाले निरीक्षक अलवर और जिला DST प्रभारी एवं अरावली विहार थानाधिकारी जाहिर अब्बास और अरावली विहार थाने और DST के 2 सिपाही इरशाद सहित मुरारी को DGP डिस्क से सम्मानित किया है। निरीक्षक जाहिर अब्बास को इससे पूर्व भी उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमोशन भी मिल चुका है। पपला मामले में जाहिर अब्बास की मुख्य भूमिका रही थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर लाठीचार्ज में घायल हुए अलवर शहर विधायक संजय शर्मा से मिलने सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधायक से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने और सचिन पायलट कुर्सी पाने के लिए नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं, जिससे राजस्थान का विकास पूरी तरह ठप हो गया है। सचिन पायलट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह खुद डिप्टी CM रहे हैं तो फाइल क्यों नहीं खुलवाई। 4.5 साल से उनकी सरकार है और इस मामले में पहले ही जांच हो चुकी है। अब वे कौन से भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरी तरह बौखला गए हैं। अब उन्हें यह भी लग रहा है कि जनता उनकी छुट्टी करने वाली है, इसलिए बौखलाहट में अपना आपा खो रहे हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए विधायक पर पुलिस का हमला करवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने महानिदेशक स्तर पर इसकी जांच की मांग की है। इस मामले की जांच चल रही है, वे जांच आने का इंतजार करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कठोर एक्शन लेगी और पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर जाएगी। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अलवर SP कहते हैं कि STF को आदेश देना मेरे हाथ में नहीं था, फिर STF को लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया। विधानसभा चुनाव में पार्टी के CM के चेहरे पर उन्होंने कहा कि हर राज्य में परिस्थिति के चुनाव लड़े जाते हैं। कई राज्यों में मुख्यमंत्री फेस किए हैं, कई राज्य में बिना CM फेस के चुनाव लड़े हैं। इसलिए एक प्रदेश की स्थिति को दूसरे राज्य में नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि किसी भी प्रदेश का एक अपना पैटर्न होता है जहां राजनीतिक, सोशल और भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाब जनता दे रही है। इस राज्य में माफिया और हफ्तागिरी थी, अब वहां पूरी तरह शांति है और पिछले 6 साल से वहां सुशासन चल रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य नहीं कह सकते हम कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी मंडल से लगाकर, तहसील से लगाकर जिले तक जन आक्रोश के माध्यम से 4.5 वर्षों से राजस्थान का समाज जीवन जिस प्रकार से परेशान हो रहा है सरकार से, क्योंकि जब से ये सरकार बनी उसका फाउंडेशन ही इस तरीके से रखा गया। पहले किसको कहा गया, बना किसको दिया, तो 2 व्यक्तियों की लड़ाई में पूरा राजस्थान त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की आवाज़ हमें उठानी चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम जनता की आवाज़ समाज के बीच में ले जाए। उसमें प्रदर्शन भी होते हैं, उसमें घेराव भी होते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर स्थान का भी घेराव होता है। अब ये हमारा ये जिला में, पूरे राजस्थान के जिलों में जिला आक्रोश प्रदर्शन के नाते चल रहा था, शांतिपूर्वक था। और जिस प्रकार से एक अनजान पुलिस की यूनिट ने
और मुझे नहीं पता कि अलवर जैसे शहर में कहाँ से किसके आदेश से वो आई। और बड़ा दुर्भाग्य कि अभी जब मैंने एमएलए साहब से पूछा तो कह रहे हैं एसपी ने कहा कि मेरे आदेश से ये लाठीचार्ज नहीं हुआ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को भेज सकता हूँ। तो आखिर एसपी किस बात के आधार पर कहते हैं एसपी कि मेरे, तो वो पुलिस आई किसके आधार पर, ये तो पता लगना पड़ेगा ना एसपी को। अगर तुम्हारा जुरिडिक्शन है, तुम्हारे जुरिडिक्शन को अनजान पुलिस आकर के इस तरह का व्यवहार करती है, और जैसा बताया गया एमएलए साहब तो दूर थे, लेकिन जिस प्रकार से पत्रकार कोई जिसकी पिटाई होने लगी तो उसको बचाने के नाते कह दो या उनको रोकने के नाते वो गए, और फिर उनकी जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है तो शरीर ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी इसको अंत तक निचोड़ तक ले जाएगी कि किसके आधार पर ये लाठीचार्ज हुआ और आदेश देने वाला कौन था। अभी इन्होंने इंक्वायरी बैठाई है औपचारिकता के लिए, हम देखेंगे इंक्वायरी, चूँकि जैसा बताया एमएलए साहब ने कि मेरा बयान भी लेके गए हैं, हमने एफआईआर भी दर्ज कराई है। हम बात करेंगे निश्चित रूप से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डीजी साहब से भी मिले, ठीक है, उसी के लिए एफआईआर भी हमने दर्ज कराई है और उसी के लिए डीजी से भी मिले और उसी लिए डीजी ने अलग से एक जांच भी बनाई है। तो हमें ऐसा लगता है कि 1-2 दिन जांच का इंतजार हमें करना चाहिए। अगला एक्शन क्या होगा बीजेपी का अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो एक्शन बहुत कठोर होगा और ये पूरे राजस्थान में इस विषय को हम लेके जाएंगे और इस तरह की नादरसाई भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये इतनी तरह बुरी तरह बौखला गए हैं। मैंने पहली बार लगभग मैं और अशोक जी साथ 50 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं, मैंने अशोक जी को इस तरह से बिलो दी बेल्ट जाते नहीं देखा जो इस पर बौखला करके बुलाए। वो अपने ही एक डिप्टी सीएम रहे हुए, अपने ही अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति को गद्दार और क्या नहीं क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं। वो जिस प्रकार का व्यवहार, मुझे लगता है कि उनको लग गया कि अब जनता हमारी छुट्टियाँ करने वाली है, इसलिए वो बौखला करके इस तरह के कदम उठाए। और यहाँ तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि एसपी स्वयं कहता है कि ये मेरे आदेश में नहीं, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। तो आए किस आदेश? ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे डीजी हो, चाहे सीएम हो, क्योंकि होम मिनिस्टर सीएम है, उनको बताना पड़ेगा कि लाठीचार्ज करने वाली कौन सी फोर्स थी और किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ है। सर, आपने कहना डिस्टर्ब है सीएम साहब, और क्या लगता है सचिन पायलट को लेकर के जो माहौल बन रहा है उसको लेकर के अभी स्थितियां क्लियर नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आज नहीं बन रहा है। जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से एक कुर्सी पे चिपका रहना चाहता है और दूसरा लगातार प्रयत्न कर रहा है कि कैसे कुर्सी से उखाड़ के फेंकूं। उस उलझन में राजस्थान का समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग इस वर्तमान सरकार से बहुत दुखी है। सारे विकास के काम ठप हो गए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो अब आपने देखा होगा, जब एमएलए के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि पत्रकार पे सीधा अटैक कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य तो क्या हो सकता है। कल यहाँ पर जो लोग आए, यहाँ पर बीजेपी के बड़े लीडर साहब जो भी आए, उन्होंने सचिन पायलट को निमंत्रण दिया कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है बीजेपी में। अब इन्होंने किस आधार पे दिया, क्या नहीं दिया, मैं किसी के नेता का रिएक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मेरी ख्याल में नहीं है। पायलट अगर बीजेपी का समर्थन करते हैं, अभी तो वसुंधरा राजे का विरोध कर रहे हैं, अभी वो विषय नहीं है ना, क्या करते हैं क्या नहीं करते। 4.5 साल से वो झगड़ा कर रहे हैं और अशोक जी उनको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, तो उनका घरेलू मामला है, हमारा विषय नहीं, हमारा विषय नहीं। वसुंधरा जी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है कि उनको, मैं ये कहता हूँ कि 4.5 साल से वो सरकार में थे। वसुंधरा जी के नाम से उन्होंने अगर मान लो करप्शन का विषय उठाया, कहाँ थी उनकी सरकार, कहाँ थी, क्या कर रहे हैं। वो खुद भी सरकार में रहे कुछ समय, एज ए डिप्टी सीएम रहे, उस समय उन्होंने वो फाइलें क्यों नहीं खोली अगर सत्यता थी। और इनको ये भी पता है कि जांच बैठने के बाद जांच ने निर्दोष पाई सब चीज़ों को, फालतू पाया, वो सब पता होने के बाद भी अपनी आपसी नूरा कुश्ती के नाते एक दूसरे पे आरोप लगाने का कांग्रेस में है और कांग्रेस के में ही सरकार होते हुए खिलाफ धरने में बैठे। आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता अगर खिलाफ धरने में बैठता तो पार्टी क्या करती? देखिए, हमारी पार्टी का डीएनए अलग है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वो किसी एक परिवार की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक खानदान की नहीं है, किसी एक समाज की नहीं है। हमारी पार्टी का सिस्टम ही अलग है और ये वो पार्टी जिसका एक सिस्टम चलती है, वो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड। तो वो क्या करते नहीं कर, पहले तो हमारे यहाँ ऐसी कुछ घटना ही नहीं होती आज तक। मैं भी 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैंने ऐसी कोई, और अगर कहीं ये है तो तुरंत पार्टी ने एक्शन लिया। अब आप देखिए पर इससे बड़ा क्या होगा। इससे पहले यहाँ पर्यवेक्षक आते हैं कांग्रेस के, आदरणीय सोनिया जी के कहने से आते हैं, वो यहाँ घंटों इंतजार करते हैं, 90 विधायक उसको अटेंड नहीं करते कमेटी को। इससे बड़ा पार्टी का क्या अनुशासन होगा बताइए आप। तो 90 विधायक, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। और फिर अनशन पे बैठ गया
और आज आप लोगों ने दिखाया कल और आज में कि नोटिस भी विड्रॉ कर दिया, कोई नोटिस नहीं देंगे। यानी कांग्रेस इतनी घबराई हुई है, वो नहीं चाहती कि हम किसी तरह से, तो इसलिए वो जानबूझकर विषय को डिले करें। इसलिए हमारी तुलना कांग्रेस मानते हैं कांग्रेस घबराई हुई है। आगामी जो चुनाव है उनको लेकर के क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेजेंट करेगी? देखिए, ये बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा प्रेजेंट करना नहीं करना है हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है। मैं हिंदुस्तान में लगभग 8 से 12 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। ऐसे कई प्रदेश थे जहाँ हमने चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा, ऐसे कई प्रदेश है जहाँ हमने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा। तो ये पार्टी का सिस्टम है, ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। कोई जरूरी नहीं कि चेहरे के साथ चुनाव लड़े। यूपी इतना बड़ा था, हम 47 थे 405 में, बिना चेहरे के चुनाव लड़े। मैं महाराष्ट्र गया, बिना चेहरे के चुनाव लड़े। क्या मानते हैं हमें चेहरा प्रेजेंट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये पड़ेगा नहीं पड़ेगा वाला विषय कहाँ से आ गया? ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने इसमें कहीं पड़ेगे वाली बात नहीं की है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, समिति में है, अब युवाओं को क्या मौका मिलने वाला है पार्टी में, किस तरीके से, या कोई एज का टारगेट, किस तरीके के आप चयन समिति आगे काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखना चाहिए। हर चुनाव में वो नए चेहरे आते हैं, और नए चेहरे नहीं आते तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती। और अगर राजस्थान का भी देखेंगे, अन्य प्रांतों का भी देखेंगे, चुनाव में हर बार 30 से 40% नए चेहरे हमारे पास आते हैं। और हम हमारे विचारों से प्रभावित होकर कोई आता है तो हम नए चलो। और पार्टी को जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हम सर्वत्र फैल रहे हैं। जहाँ हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था वहाँ भी हम पूर्ण बहुमत से सरकारें बना रहे हैं। तो नए चेहरे आए जब बना रहे ना, तो हम लोग सर्वव्यापी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी कही है, हाँ हम मानते हैं। अब जैसे मान लो एक तय किया तो, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जहाँ हमको लगता है कुल मिलाकर के जीता हुआ कैंडिडेट हमको चाहिए, जिसमें भले वो कितनी बार पहले हारा हो, पहले बुजुर्ग हो गया हो, वो कोई वो नहीं रहेगा। ऐसा कोई वो नहीं, संविधान नहीं बन गया, आईपीसी की धारा नहीं बन गई है। हम चाहते हैं कि नए लोग आवे, जवान लोग आवे। आप बताइए ना, 47 ईयर्स का हमारा प्रदेश इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना है। आप इसको सोचिए ना। अब मैं कब बना अध्यक्ष, मेरे से पहले और कौन अध्यक्ष बने? तो पार्टी में नए चेहरे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश का पैटर्न किसी दूसरे प्रदेश पे लागू नहीं होता। हर प्रदेश की पॉलिटिकल स्थिति अलग होती है, सोशल स्थिति अलग होती है, भौगोलिक स्थिति अलग होती है। इसलिए राजनीति में ये कहना कि इसका पैटर्न यहाँ लागू होगा, इसका पैटर्न यहाँ लागू होगा, ये व्यवहारिक बात नहीं है। उस स्टेट की परिस्थितियों को देख करके जो भी पैटर्न लागू होगा वो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पुलिस द्वारा शहर विधायक पर हुए लाठीचार्ज में घायल हुए शहर विधायक संजय शर्मा का पिछले 3 दिनों से सामान्य अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टरों की देखभाल और सार संभाल करने के बाद उन्हें रविवार को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। शहर विधायक संजय शर्मा की पीठ में दर्द हुआ। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर MRI और CT स्कैन करवाई। तब उन्हें पता चला कि उनकी पीठ का मांस फट गया था। उनका 3 दिन तक इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रविवार को छुट्टी दी। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GS चौहान ने बताया कि उनकी कमर का मांस फट गया था, इस कारण से उनको कमर में भयंकर दर्द हुआ। ऐसे में शहर विधायक संजय शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती किया था। अब 7 दिन बाद दोबारा से शहर विधायक संजय शर्मा की जाँच की जाएगी। वहीं डॉक्टर ने बताया कि शहर विधायक स्वस्थ होकर अपने घर पहुँच गए हैं। वो बैक पेन हुआ था, बैक पेन मस्कुलर इंजरी थी बैक में, और उसके लिए भर्ती थे। काफ़ी सीवियर थी इंजरी स्टार्टिंग में, तो बस ठीक है, मैनेज हो गई और आज उनको छुट्टी दी गई। कितने दिन रहे भर्ती? 3 दिन भर्ती रहे हैं, ट्रीटमेंट चला था उनकी सब चीज़। अभी ठीक है? सब ठीक है, बिल्कुल अच्छी हालत में थे, बैठ गए हैं। MRI नॉर्मल थी, मस्कुलर स्पाज्म आया था, MRI मांस फटा हुआ, इसका इलाज कर दिया था। भरतपुर के ककड़ा गांव निवासी एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक विक्रम के 10 महीने पहले शादी हुई थी। मृतक विक्रम के चाचा काशीराम ने बताया कि विक्रम घर से बाइक लेकर निकला था। वह उसकी पत्नी से नगर जाने की कहकर गया था। फिर नगर पहुंचने के बाद घर वालों के पास फोन आया कि उसने जहर खा लिया। नगर में उनके परिवार के बच्चे रहते हैं, वे तुरंत बिजली घर पहुंचे। इसके बाद विक्रम को अस्पताल लेकर आया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये लड़का गाँव से करीब 5 बजे चला था। हाँ, इसकी घरवाली बोल रही थी कि आप कहाँ पे जा रहे हो? ये बोला मैं नगर जा रहा हूँ और अभी आता हूँ। तो वहाँ से नगर आ गया है, तो नगर आ गया, नगर घंटा 2 घंटा ही रहा होगा कहीं। तो फिर नगर से फ़ोन करता है करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, हाँ कि भाई ऐसे ऐसे मैंने सेल फोर्स के पाउच खाए और मुझे बचा लो, और मैं ऐसे बिजली घर के आसपास पड़ा हूँ। हाँ, तो ऐसे फ़ोन आया सर, हमने नगर फ़ोन किया, लड़के के साथ ही थे हमारे के, कि
कि भाई ऐसे ऐसे हमारे लड़का बिजली घर के आसपास कोई सेल फोन वगैरह खा गई है, भैया देखिए जाके। तो वहाँ आके उन्होंने देखा तो ये बिजली घर के आसपास ही पड़ा मिला लड़का। तो वहाँ से उन्हें इसकी सेफ्टी करी, लाए पकड़ के उठा के वहाँ से। तो जितनी देर में साथ गाड़ी लेके हम साहब सबरे आगे गाँव से 8 बजे में, तो ला के साहब हम सीधे यहाँ अलवर ले आए। अलवर ला के हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। नहीं सर इसने कोई पॉइजन वगैरह खा गई, कोई सेल फोन वगैरह। हाँ, तो डॉक्टरों ने यहाँ साहब इसकी सफाई करी। हमने साहब ने देखो क्या है, देखो यार सेल फोस खाता तो बदबू को वहाँ टिका नहीं जाता, और इसने सेल फोस तो नहीं खाई है, शायद ये वैसी अफवाह बना रहा है। मैं सर देख लो कोई दिक्कत हो तो मैं साहब अगर सीरियस हो तो मैं साहब रेफर कर देना। डॉक्टर साहब ने कह रहे थे भाई ऐसा है अगर सेल फोस खाई होगी सीरियस होगा तो मैं रेफर कर दूँगा, तुम जयपुर लिए तैयार है ना। मैं साहब हम तैयार है जयपुर लिए, आप जब कह देंगे आप कर रहे हो चले जाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे जब भी ले जाएंगे। तो साहब यही कंडीशन में साहब रहा है। हम कंपाउंडर से पूछते रहे मैं साहब क्या कंडीशन है इस मरीज की। कंपाउंडर बोले हमने बीपी वगैरह ये सब चेक कर लिया है और सही है, कोई दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल है। नॉर्मल कहते रहे साहब, एंड में 6 घंटे बाद एक्सपायर हो गया। सरिस्का बाग अभयारण्य क्षेत्र स्थित पांडुपोल हनुमान जी मंदिर के पास पर्यटकों को टाइगर की साइटिंग हुई। पर्यटक टाइगर को देखकर काफी रोमांचित हुए। पर्यटक जैसे हनुमान जी के दर्शन कर वापस जिप्सी से लौट रहे थे तभी टाइगर ST 21 पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। जैसे ही पर्यटकों की जिप्सी रुकी तो पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ। अभी करीब 2-3 दिन से गर्मी तेज हुई और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। ऐसे में टाइगर पेड़ की छाया के नीचे बैठकर बार बार उबासी लेता हुआ नजर आया। यह नजारा जिप्सी में बैठे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वन कर्मियों का कहना है कि टाइगर की जिस जगह मूवमेंट होती है वहां जंगल में मौजूद अन्य वन्य जीव आवाज करते हैं, जिससे पता चलता है कि पैंथर या टाइगर में से कोई वन्य जीव हो सकता है। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में साइबर सिक्योरिटी पर जागृति 2023 सेमिनार आयोजित की गई। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स डॉक्टर धीरज जैन मौजूद रहे। वहीं सेमिनार में मुख्य वक्ता GS अनुज कुमार अग्रवाल मौजूद रहे, जबकि CS मनीष गुप्ता और CS सुरेश पांडे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि ICSI चेयरमैन CS देवेंद्र सुहाग विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन करके की गई। वहीं सेमिनार में लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने के लिए यहां लोगों को संदेश दिया गया, क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि लगातार लोग साइबर फ्रॉड के चक्कर में उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए साइबर क्राइम की रोकथाम और साइबर क्राइम की जागरूकता को लेकर यह सेमिनार आयोजित की गई। किसी भी तरह के मोबाइल पर कॉल या फर्जी मैसेज के जरिए साइबर फ्रॉड होता है। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों का आज के समय में जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। मैं CS मनीष गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ICSI का इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का। आज हमने अलवर अपने चैप्टर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को, स्टेक होल्डर्स को, हमारे मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को बुलाया है और यहाँ पे हम जागरूक कराने की कोशिश कर रहे हैं जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और जो क्राइम्स हो रहे हैं साइबर लॉ से रिलेटेड, उसके विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने अपना कोर्स रिवाइज किया है, जिसमें हमने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू आने वाले टाइम में हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों को लेके डील कर पाएंगे और स्टेक होल्डर्स को जानकारी दे पाएंगे और उनको जागरूक करा पाएंगे। तिजारा फाटक के समीप स्थित मैरिज गार्डन में संत रामपाल महाराज का सत्संग और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से महिला पुरुष पहुंचे और बढ़ चढ़कर रक्तदान करने के बाद सत्संग में भाग लिया। कार्यक्रम आयोजक पवन दास ने बताया कि संत रामपाल का विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। वहीं इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में संत रामपाल के भक्त इस सत्संग आयोजन में भाग लेने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पर कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का प्रोग्राम है, जिसमें समाज कल्याण हितार्थ हेतु हम यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी करते हैं, ताकि रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए। और हमारा ये प्रयास रहता है कि मानव कल्याण के लिए लगातार हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रक्तदान शिविर प्रत्येक सत्संगों में पूरे देश में जगह जगह पर लगाए जाते हैं। कहाँ से लोग आए जी? कहाँ से लोग आए? यहाँ पर अलवर जिले भर से आए हैं, अलग अलग तहसीलों से आए हैं। कितना लक्ष्य रखा है रक्तदान? हमारे यहाँ पर 100 के लगभग है अभी यहाँ पर। जी, यहाँ पर सत्संग है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसमें शास्त्र अनुसार सब भक्ति बिताई जाती है
जी। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को आरआर कॉलेज मैदान पर जिला स्तरीय सीनियर पुरुष और महिला वर्ग की एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें दौड़ सहित अन्य एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हुई। इस प्रतियोगिता में जिले भर से आए करीब 200 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन सचिव विक्रम शर्मा ने बताया कि जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 1500 मीटर सहित विभिन्न प्रकार की दौड़ और डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, हाई जंप सहित एथलेटिक्स की अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले चयनित खिलाड़ी चूरू में 12 और 13 मई को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से सीनियर वर्ग की एथलेटिक्स प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पर आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें 18 साल से ऊपर के जितने भी एथलीट्स हैं वो भाग ले रहे हैं। करीब कितने एथलीट्स भाग ले रहे हैं? लगभग इसमें 200 सवा 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और ये जो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे 12 और 13 मई को चूरू में इनका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। आज जो भी विजेता हैं उनको अपन मेडल और प्रमाण पत्र देकर यहाँ से उनको सम्मानित करेंगे। पुरुष और महिला दोनों वर्ग की हो रही है ये। दोनों ही वर्ग के बच्चे 12 और 13 मई को वहाँ मीटर की दौड़ आयोजित करवाई। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर स्टीपल चेज, थ्रोज, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, इस तरह से सभी ये इवेंट्स इसमें दोनों ही ग्रुप में हैं। हर्डल्स हैं दोनों में 110 और उसमें 100 मीटर और 400 हर्डल। राष्ट्रीय सैनिक सभा और सैनिक समाज विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत रविवार को निःशुल्क मेडिकल एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मनुमार्ग स्थित सैनिक स्कूल में किया गया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क जांच एवं परामर्श का लाभ उठाया। वहीं सैनिक समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। राष्ट्रीय सैनिक सभा अध्यक्ष कमल सैनी ने बताया कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके तहत रविवार को समापन दिवस पर सैनिक स्कूल में निःशुल्क मेडिकल शिविर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 150 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज का जो ये प्रोग्राम है महात्मा ज्योतिबा फुले एवं मामा सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर विगत 7 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है उसके उपलक्ष्य में आज अंतिम समापन समारोह है, जिसपे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा गया है। हमारा लक्ष्य आज का ये है भाई कम से कम 150 से 200 यूनिट रक्तदान होगा और अब पूरी उम्मीद है जैसा समाज ने विगत 6 दिनों से हमारे साथ पूरा समाज, पूरी संस्थाएं लग रही है, उसी तरह से आज भी सारी संस्थाएं, पूरा समाज तन मन धन से सहयोग कर रहा है और पूरी उम्मीद है ब्लड डोनेशन कार्यक्रम भी कल की तरह एक विशाल कायम करेगा। राष्ट्रीय संगठन सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा और प्रदेश प्रभारी गिरीश कुमार पाठक की अनुमति एवं सहमति से महंत प्रकाश दास महाराज को प्रदेश संरक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की सहमति एवं अनुमति से आर.के. भारती को संगठन मंत्री और प्रधान बजरंग लाल बोहरा को जयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर प्रकाश दीवान, नागपाल शर्मा, राकेश शर्मा, पंडित हरिओम शर्मा, ओम प्रकाश सैनी सहित संगठन से जुड़े अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पालीवाल ने महंत प्रकाश दास का तिरंगा दुपट्टा, माला और तिरंगा साफा पहनाकर प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महाराज के आशीर्वाद से संगठन द्रुत गति से राजस्थान में आगे बढ़ेगा और महाराज से दिशा निर्देश लेते हुए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। इसी अवसर पर महंत ने प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि इस राष्ट्रीय जागरण कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी। वहीं अलवर जिले में शीघ्र ही एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने का आश्वासन दिया। नौगावा थाना अंतर्गत गांव रूपबास में अज्ञात कारणों के चलते एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 5 दुधारू पशु जिंदा जल गए। इसके अलावा तूड़े से भरे 4 बोंगे और 2 घरों में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद आग लगने की सूचना पर नौगावा पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित किसान फजरू खा का इस आग की घटना में आशियाना उजड़ गया। अब इस किसान के घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा है। वहीं दुधारू पशु के जलने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अब देखना यह है कि सरकार इस गरीब किसान की कितनी और कब मदद करती है। सेक्सटॉर्शन कर राशि ऐंठने वाली मेवात साइबर गैंग का एक सदस्य बांदीकुई पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे अंजाम दिया है। बांदीकुई थानाधिकारी नरेश शर्मा ने शहर के सभी एटीएमओ पर
जवान तैनात कर कार्रवाई को अंजाम दिया। शर्मा को मुखबिर से एटीएम से ऐंठे पैसे निकालने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेवात साइबर गैंग से जुड़े मुंडावर के गढ़ हिम्मत निवासी पूरण सिंह मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सेक्सटोर्शन गिरोह के लिए एटीएम से रुपए निकालने का काम करता था। इस काम के बदले पूरण सिंह मीणा को 2% रकम गिरोह द्वारा दी जाती थी। गैंग द्वारा देश और विदेश में अनेक लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी से करीब 3.5 लाख रुपए की नकदी सहित एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। वहीं पुलिस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश करने में जुट गई है। शाहजहांपुर यूआईटी भवन के पास सुबह अज्ञात कारणों के चलते चाय के खोखे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे खोखे को अपनी चपेट में ले लिया। खोखे में गैस सिलेंडर होने से आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद नीबराना से दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। तब तक खोखे में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। राज्य में चुनावी साल होने के चलते विभिन्न समाजों द्वारा सम्मेलन किए जा रहे हैं। ऐसे में यादव समाज ने काफी समय से चली आ रही अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर रविवार को शिप्रापथ मानसरोवर में जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शाहजहांपुर से बसपा नेता गिरिराज यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग जयपुर के लिए रवाना हुए। गिरिराज यादव ने बताया कि काफी समाजों की रेजिमेंट बन चुकी है, लेकिन उनकी अहीर रेजिमेंट की मांग काफी समय से चल रही है, जिसे लेकर समाज के लोग जयपुर में जन जागृति सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन के माध्यम से समाज की एकजुटता सरकारों को दिखाकर अपनी मांग पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर सुबे सिंह, सुभाष यादव, प्रकाश यादव, समीर यादव, दीपक यादव, राहुल, गोपीराम सहित सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे। कई जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई है, तो यादव समाज की भी मांग है कि हमारे नाम से भी एक भारत सरकार रेजिमेंट की स्थापना करे। इसके लिए आज पूरे राजस्थान के यादव समाज हर गांव ढाणी से लोग पधार रहे हैं और एकत्रित होकर अपनी जो प्रजातंत्र में भीड़ का महत्व उसको दिखा करके ताकि सरकार हमारी बात को मान सके, इसलिए हम जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। मांग के लिए हम जयपुर प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ के समाज के अध्यक्ष महोदय थानेदार जगमाल सिंह जी ने हमारे को बताया कि अपने को वहाँ चलना है और इसके लिए वहाँ पर रैली में प्रदर्शन करने के लिए शामिल होना है। बहरोड विधायक बलजीत यादव का जखराना गांव पहुंचने पर ग्रामीण महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों के विरोध के चलते विधायक ने एसपी से अलग से सुरक्षा मांगी। बहरोड विधायक द्वारा कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं और बीजेपी नेत्री पर अभद्र टिप्पणी और गंभीर आरोप लगाने के मामले के बाद शनिवार शाम को बहरोड विधायक जखराना गाँव में विकास कार्यों को उद्घाटन करने पहुंचे थे। ग्रामीणों के विरोध के कारण गाँव में भारी पुलिस बल मौजूद था। सुबह से ही भिवाड़ी जिले के अधिकांश पुलिस थानों के थाना प्रभारी में पुलिस जाब्ता यहाँ मौजूद रहे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि विधायक बलजीत यादव द्वारा जखराना गाँव की बीजेपी नेत्री डॉक्टर सानू यादव पर अभद्र टिप्पणी कर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका विरोध पहले भी किया जा चुका था और आज गांव में आने पर नारेबाजी और काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। वहीं गांव में बाहर से आने वाले सभी लोगों पर पुलिस ने नजर बनाए रखी। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से पूरे गांव की वीडियोग्राफी कराई गई। गांव में ठाकुर जी का भंडारा चल रहा था। इस भंडारे में आसपास के गाँव के अनेक लोग भी आए हुए थे। इन्हें लेकर पुलिस प्रशासन में अलग ही मैसेज गया था कि बाहर से आए लोग विधायक का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। बहरोड विधायक देर शाम को गाँव जखराना की चौपाल पर उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। विधायक ने विरोध के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में जो भी विकास कार्य सरपंच द्वारा बताए गए उनकी वे घोषणा करते। इस दौरान विधायक ने स्वागत से अभिभूत होकर ग्रामीणों का आभार जताया। वहीं ग्रामीणों के विरोध के चलते गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। आज विधायक जी का यहाँ जखराना गांव है। जखराना गांव में इनका पीएससी का बस स्टैंड का सीएससी इंप्रूवमेंट हुई उसका उद्घाटन था। उसमें आए थे और बड़ी शांतिपूर्ण सभा। सर, ग्रामीणों को विरोध था, क्या कारण है? कल विरोध था, उसका कारण तो विरोध था ये बात। कुछ दिन पहले सर विधायक के द्वारा अभद्र टिप्पणी गई थी महिलाओं के खिलाफ, तो उसको लेकर सर कितना जाब्ता लगाया गया था? जाब्ता कितना सुरक्षा के लिए जिस तरह विरोध था 80 के आसपास। सर, जिस तरह थाने की थी सर जी, महिलाओं ने काले झंडे दिखाए, आपने उनको रोका है। तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। सर इतना प्रशासन लगाया गया था, उसके बावजूद भी महिलाएं ने काले झंडे दिखाए गए। क्या इस प्रशासन की कमी रही है? बलजीत ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, इसलिए हमने झंडे काले दिखाए हैं। बलजीत को कुछ पता था नहीं बाण बेटी के बारे में, उल्टा सुल्टा बोलता है, इसलिए गांव ने पूरा विरोध किया और विरोध के साथ हम साथ हैं और चप्पल जूतों से उसका सम्मान किया है।
हमने विरोध किया विधायक का। विधायक पूरी तरह चोर है और गीदड़ की तरह पुलिस के ऊँट में आया। वो बोला ना मैं शेर हूँ, शेर होता तो अकेला आता मगर पुलिस के, और वो पुलिस के साथ है और शेर भी अभी मगर पुलिस के घूम रही है। वो गीदड़ था और चोर है, छलछीत है और एक प्रकार का निकम्मा है, गंदा आदमी है। सर आपने विरोध क्यों किया था, क्या कारण है? विरोध किया था, महिलाओं को कभी सम्मान नहीं किया, उसने अपने घर वालों को सम्मान नहीं किया और सब महिलाओं को गालियां दी, इसलिए हम उसके विरोध में यहाँ आए काले झंडे लेके। की गलती ये है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, गंदा बोलता है, इसलिए हमने झंडा दिखाया इसको और उसके लिखकर मारे हमने और वो हमारे सामने आता था। और भी कुछ बेइज्जती करते, वो चोरों की तरह आए, किसानों की तरह नहीं आए। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव गिरोनिया में इन दिनों पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। बीती रात को पैंथर एक ग्रामीण के घर के पास बने पशु बाड़े में जा घुसा और बकरियों पर हमला कर दिया। इस दौरान पैंथर ने 8 बकरियों को मार डाला और 2 बकरियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो जमीन पर पैंथर के पगमार्क मिले। वन विभाग की टीम पैंथर की तलाश में जुटी हुई है। वहीं टीम ने मृत बकरियों का पंचनामा करवा दिया है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीड़ित पशुपालक ने बताया कि शुक्रवार की शाम को पशु बाड़े में उसने बकरियों को बांध दिया और बीती देर रात बकरियों की आवाज से नींद खुली तो बाहर आकर देखा तो जंगली जानवर पशु बाड़े के अंदर बकरियों को मार रहा था। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो जानवर भाग गया। इसके बाद उसने पशु बाड़े में जाकर देखा तो उसकी 8 बकरियां मरी हुई मिली, वहीं कुछ गंभीर रूप से घायल थी। पशुपालक ने बताया कि बकरियां ही उसकी आजीविका का साधन है। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय वन अधिकारी अमर लाल मीणा का कहना था कि मौके पर पैंथर के पगमार्क मिले हैं। वहीं पशु बाड़े में 8 बकरियां मृत मिली जबकि 2 बकरियां गंभीर रूप से घायल हैं। गिरोनिया गांव से फोन पर सूचना मिली थी कि हमारी बकरियां कोई जंगली जानवर ने खा ली हैं, इसलिए हमने यहाँ से टीम गठित करके स्टाफ के लिए फ़ोन किया था। स्टाफ को लेकर के वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद वहाँ 8 बकरियां मृत मिली थी, 2 बकरियां घायल मिली थी और कुछों के वहाँ हड्डियों के रूप में चिन्ह मिले थे। तो उनका पीछा करते हुए हम जंगल की ओर बढ़े थे तो वहाँ पैंथर के पगमार्क मिले थे। तो ये हमने जांच करने के बाद यही कहा था कि यहाँ पैंथर ने हमला किया है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम पंचायत चोमा में श्याम सखा मंडल चोमा द्वारा श्याम बाबा का विशाल जागरण आयोजित किया गया। जागरण में तिजारा के ललित मोहन ओझा मुख्य अतिथि रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता राकेश जैन, नगर पालिका फिरोजपुर के चेयरमैन मनीष जैन, उप चेयरमैन रमेश सैनी, संजय अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा नेता सुखवंत सिंह, जवाहरलाल तनेजा, गगनदीप सिंह द्वारा बाबा श्याम की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ की गई। इस मौके पर मंडल द्वारा सभी अतिथियों का माला पहनाकर और श्याम बाबा की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया गया। मनीष जैन ने अपने उद्बोधन में श्याम बाबा की लीला के बारे में बताया। जागरण में संजय शर्मा, रोशनी शर्मा सहित अनेक गायक कलाकारों ने बाबा श्याम की महिमा का संपूर्ण रात्रि गुणगान किया। जागरण में चोमा गांव सहित अलावड़ा इत्यादि क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्याम भक्तों ने पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। चोमा में आज पहली बार बाबा श्याम का संकीर्तन होने जा रहा है। यहाँ के युवाओं में बहुत जोश है। कलयुग के देव बाबा श्याम, जो कि खाटू में मेन दरबार है, आस्तिक आदमी नास्तिक आदमी जाता है, आस्तिक हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार खटवांग नगरी ही आज खाटू नगरी है। यहाँ मैं देख रहा हूँ चोमा में आकर के युवा पीढ़ी में, बच्चों में बहुत जोश है। बाबा का भव्य दरबार, इन्होंने जो मेहनत की है वो प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जुड़े। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, वैदिक परंपरा का जो मूल है वो कीर्तन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से ये बना रहे। बाबा श्याम से हमारी प्रार्थना है कि सदैव इसी प्रकार ये हर साल कीर्तन होता रहे। इन बच्चों को ये आशीर्वाद प्रदान करें बाबा श्याम और सदैव यहाँ ऐसी जोत जले, आसपास के क्षेत्र में जोत जले कि जिससे बाबा श्याम का खूब प्रचार हो। मेरी यही मनोभावना, यही मनोवृत्ति है। कठुमर के मुड़िया
गांव में खाटू श्याम जागरण कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम में विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा, पंचायत समिति सदस्य जयप्रकाश, पिंकू जावली, सरपंच अशोक सिंह बना विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों का साफा माल्यार्पण और खाटू श्याम का स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। इस दौरान विधायक निजी सचिव वीरू बैरवा, पीसीसी सदस्य पिंकू शर्मा, अरविंद अवस्थी, जगराम वैद्य, समय सिंह चौधरी सहित कस्बे के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। जयपुर में आयोजित हुई अहीर समाज के जन जागृति सम्मेलन को लेकर 500 से हजारों की संख्या में समाज के लोग रवाना हुए। इस मौके पर संदीप यादव ने बताया कि अहीर समाज की मांगों को लेकर समाज के लोग जयपुर में एकत्रित होंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी जाएगी। वहीं 23 सितंबर को राव तुलाराम के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने, केंद्र सरकार द्वारा अहीर रेजिमेंट का गठन करने, जयपुर के न्यू सांगानेरी मार्ग का नाम रेजांगला मार्ग रखने सहित अनेक मांगे रखी जाएंगी। इस दौरान सांवर राम यादव, विपिन यादव, सुभाष यादव, अरविंद यादव, मनोज यादव, राम सिंह यादव, देवी सिंह यादव सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोता शाहपुर बस स्टैंड से जयपुर में होने जा रहे अहीर जन जागृति सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मैं सभी यादव बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस अहीर सम्मेलन में भाग लें और जो जहां भी है वो अहीर जन जागृति सम्मेलन जयपुर में पहुंचने का कष्ट करें। ये अपने हक की लड़ाई है, एक दिन समाज के नाम पर जरूर दें। बानसूर कस्बे में मोबाइल यूनियन की ओर से 51 लकी ड्रॉ कूपन निकाले गए। मोबाइल दुकानों से खरीदे गए मोबाइल के बदले एक कूपन दिया गया। उपभोक्ताओं को ड्रॉ निकलने पर उपहार दिया गया। उपभोक्ताओं ने उपहार पाकर खुशी जाहिर की। कस्बे के राम निवास गार्डन में मोबाइल यूनियन की ओर से लकी ड्रॉ निकालने का आयोजन किया गया, जिसमें एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन तथा LED टीवी सहित अनेक लकी ड्रॉ में निकाले गए। मोबाइल दुकानों से खरीदने पर यूनियन की ओर से आगे भी इसी प्रकार और बड़े लकी ड्रॉ में घरेलू सामान निकालने की घोषणा की गई। इस मौके पर रोशन सैनी, हरी सिंह सैनी, कुलदीप सुरेला, राजेंद्र चौधरी, अमित शर्मा सहित मोबाइल यूनियन से जुड़े अनेक सदस्य मौजूद रहे। हमारा ये था कि लोग बात जो ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट है, तो हमारा ये था कि जो हम इसमें लॉन्च करें वो इसकी जो ऑफलाइन का डाइवर्ट हो, इस वजह से हमने ये स्कीम लॉन्च करी और भविष्य में भी हम आगे स्कीम लॉन्च करते रहेंगे। जैसा रेस्पॉन्स अभी हमें मिला, जैसे अभी आगे और स्कीम लॉन्च करेंगे, कस्टमर और हमसे जुड़ेंगे। हम यही चाहते हैं कि जितने भी कस्टमर हैं वो ऑफलाइन अब जितने भी हैंडसेट है वो परचेज करें और ये ऐसे ही स्कीम हम लॉन्च करते रहे। मुंडावर के समीपवर्ती गांव बीजवाड़ चौहान में रविवार को बीजवाड़ फोर्ट में भगवान परशुराम का प्रकोत्सव महोत्सव हर्षोल्लास से आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने शामिल होकर भगवान परशुराम के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान भगवान परशुराम के छायाचित्र के समक्ष पूर्व प्रधान रोहितास चौधरी और ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सर्व समाज से पधारे लोगों ने तहसील में नहर के पानी के लिए पूर्व प्रधान रोहितास चौधरी, अखिलेश कौशिक, रामोतार चौधरी द्वारा चलाई गई मुहिम की सराहना की। कार्यक्रम में मुंडावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक का ब्राह्मण समाज द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य वक्ता पूर्व प्रधान रोहितास चौधरी ने कहा, भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। भगवान परशुराम को विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है। इस दौरान कीमतराम शर्मा, केदार मिश्रा, जगमोहन शर्मा, मोनू जोशी सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। किसानी के लिए पानी नहर के माध्यम से नहीं आएगा तब तक हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर चलते रहेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से 2 अक्टूबर को हमने मुंडावर पंचायत समिति से पदयात्रा शुरू की
और उसमें आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद और सहयोग रहा। लगभग 3 महीने वो यात्रा पूरी करके एक रैली का आयोजन किया। राजगढ़ कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का प्रदेश महासमिति अधिवेशन 2023 का आयोजन किया गया। यह अधिवेशन कस्बे के आशीर्वाद मैरिज गार्डन में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील चुनाव में सभी पदों पर पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। सम्मेलन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन, तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण मुख्य मुद्दे छाए रहे। वो पेंशन वापस लागू की। मैं तो ये कहूँगा कि कर्मचारी बंधुओं से आगे आने वाले चुनाव में आपको कांग्रेस जातीय और पार्टी और आपके पार्टी से दूर करके अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करें और अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी को जिताएं। ये आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज भी है, क्योंकि उन्होंने आपकी जो पूरे देश में पेंशन नहीं वो राजस्थान के किसान नेता पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव और बस्तीराम यादव एडवोकेट के नेतृत्व में रविवार को जयपुर में होने वाली अहिर रेजिमेंट महासम्मेलन के लिए बहरोड से हजारों की संख्या में लोग रवाना हुए। इस दौरान डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि अहिर रेजिमेंट उनका हक है, क्योंकि यादव समाज के लोग और युवा हर क्षेत्र में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए युवाओं के मनोबल के लिए रेजिमेंट बनाना जरूरी है, जिसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य अमर सिंह यादव, सोताज यादव, जयपाल यादव, धर्मवीर यादव, अशोक यादव, भूप सिंह यादव, पवन यादव सहित काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। विस्तार से बात बताई है और हमारी मांगे है कि राव तुलाराम जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश हो। हाई रेजिमेंट हमारा हक है जो बननी चाहिए और तुलाराम जी के नाम पे कोई सड़क का नामकरण हो। और हमारे यहाँ पर समाज में राजनीतिक रूप से कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों से हम मांग करते हैं कि हमारी समाज के लोगों को कम से कम 10 टिकटें प्रदेश भर में दी जाएँ। ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। सामाजिक रूप से सामाजिक बुराइयाँ नहीं हो, उस पर भी विचार करने का आज मौका है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे समाज के लिए बहुत अनुकरणीय सभा है। इसमें बहुत अच्छे फैसले लिए जाएंगे और सरकारों को मजबूर किया जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हमारे समाज को कैसे आगे ले जाया जाए, इसके अनुभव को हम मांग करते हैं। खेरली कस्बे के पंचायती मंदिर पर श्याम बाबा का 15वां वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंदिर परिसर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर को सजाया गया है। श्याम परिवार अध्यक्ष महेश बजरंगी ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान एकादशी पर सायं भोग और प्रसादी सहित आरती की जाएगी। वहीं इसके बाद 17 अप्रैल को सुबह बाबा का अलौकिक श्रृंगार सहित शोभा यात्रा, हवन, आहुति सहित अनेक झांकियों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नरेंद्र गुप्ता, देवांशु गर्ग, पीयूष गुप्ता, रोहित सिंगल, अभय अग्रवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कस्बे के पंचायती मंदिर प्रांगण में श्याम बाबा का 15वां वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कुछ तैयारियां जो है कराई भी जा चुकी हैं। और आज बाबा की बड़ी 11 है, जिसको लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम हमने आयोजित किए गए हैं, जिसमें आज शाम को बाबा की जोत जलाई जाएगी, जिसके बाद आरती की जाएगी, उसके बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। कल 17 अप्रैल को सुबह 7:15 बजे बाबा की ध्वज निशान यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से निकाली जाएगी और 11:15 बजे हवन किया जाएगा। उसके बाद 12:15 बजे प्रसादी जो है वितरित की जाएगी। शाम को 7:15 बजे मथुरा वृंदावन की जो झांकी है उनका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इसको कार्यक्रम को सफल बनाएं। शहर में मोबाइल स्नेचरों के हौसले इतने बुलंद है कि अकेला राहगीर दिखा नहीं कि मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दे दिया। ऐसा ही वाकया शहर के अरावली विहार थाना इलाके के राम मंदिर के पास देखने को मिला, जहां बच्चों के साथ टहल रहे एक व्यक्ति के हाथ से बाइक सवार 2 युवक मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि अंदेशा है कि मोबाइल छीनने की घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई होगी। पीड़ित महिपाल ने बताया कि वह बच्चों के साथ खाना खाकर टहल रहा था। इसी दौरान कालाकुआ क्षेत्र के राम मंदिर के पास बाइक पर आए 2 युवक उसके हाथ से
से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। महिपाल का कहना है कि मोबाइल छीनने की घटना 100% वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई होगी। घटना को लेकर महिपाल अरावली विहार थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। उसने बताया कि वह सोडावास का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल नयाबासी स्थित सैनिक धर्मशाला के पास रहता है। सर, मेरे साथ ये हुई कि मेरा मोबाइल छीन ले गए। 2 लोग आए और मैं राम मंदिर की तरफ से बच्चे को घुमाने के लिए ले जा रहा था और वहाँ से जैसे मैं इधर कालाकुआ की तरफ आ रहा था और वो मेरे पीछे से आए और 2 बच्चे साइड में लगा, मतलब बाइक चलती चलती में मैं जैसे कॉल लगा रहा था, छीन कर भाग गए। अंसल टाउन वेलफेयर सोसाइटी की आम सभा की बैठक रविवार को उपाध्यक्ष शशि यादव और कर्नल सुनील चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सदस्यों ने चुनाव के संबंध में अपने सुझाव दिए। इसके बाद सचिव पद पर विक्रम चौधरी और कोषाध्यक्ष पद पर सत्येंद्र कौशिक के निर्विरोध निर्वाचन पर सहमति जताई गई। चुनाव अधिकारी नियुक्त कर 15 दिवस में सोसाइटी के अन्य पदों का चुनाव कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षाविद सुभाष जयमन, गिरधर गुप्ता, संजय खंडेलवाल, फौजी जग्गा सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज की जो हमारी मीटिंग थी आम सभा, उसमें मुझे सर्वसम्मति से सेक्रेटरी अंसल ग्रुप का बनाया है, जो हमारी सोसाइटी है उसका, और कोषाध्यक्ष के पद पर श्री कौशिक जी को निर्विरोध चुना गया है। बाकी 15 दिन के अंदर हमारे और जो चुनाव हैं वो होंगे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जिससे कि अंसल में जो रहने वाले हमारे भाई बंद हैं उनको हम अच्छी सुविधाएं अंसल वालों से दिला सकें और अच्छे से इसको विकसित कर सकें। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि श्री चौधरी जी, विक्रम चौधरी जी को सचिव पद पे निर्विरोध घोषित कर दिया गया है और श्री सत्येंद्र कौशिक जी को कोषाध्यक्ष पे निर्विरोध कर दिया गया है। और इस कार्यकारिणी में ये भी लिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हम चुनाव नए उससे सिरे से कराएंगे। मुंडावर कस्बे में श्री क्षत्रिय जाट समाज परगना जिंदोली की आम सभा का आयोजन चिराग पब्लिक स्कूल में किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने श्री क्षत्रिय जाट समाज परगना के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया गया। परगना अध्यक्ष रामहेर चौधरी ने कहा कि समाज लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना और विकास करना ही समाज का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने भवन के लिए दान देने वाले भामाशाह पूर्व सरपंच बंसीलाल चौधरी सहित उनके भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित किया। सभा के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए समाज को जोड़ने व कुरीतियों को दूर कर शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने की बात कही। इस दौरान सचिव अशोक कुमार, जगमाल सारण, राजेंद्र चौधरी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बड़ौदा में कस्बे की एक ढाणी में घर में बने छप्पर में आग लगने से एक गाय सहित 3 पशु आग की चपेट में आ गए, जिससे गाय की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। सीताराम प्रजापत ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए उन्होंने घर की 4 दीवार के अंदर पशुओं के लिए एक छप्पर बनाया हुआ है। दोपहर छप्पर में अचानक आग लग गई। पड़ोसी के चिल्लाने पर सभी सदस्यों ने आग को बुझाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता है तब तक गाय ने दम तोड़ दिया था। आग की सूचना पुलिस, पटवारी और नगर पालिका चेयरमैन को दी गई। इसके बाद पुलिस चेयरमैन और पटवारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। ऐसा हुआ कि करीब 12 बज रहे थे। 12 बज रहे थे, अचानक ये ढोर तीनों यहाँ बंद रहे थे। एक गाय थी, एक भैंस थी, एक पाड़ी थी। अचानक क्या हुआ कि हमको तो पता ही जब लगा जो इसमें आँच लग गई। आँच लगने के बाद में इतनी भयंकर आँच लग गई, सब घर ये भगे। एक टंकी रखी, इसमें से बुझाई, पर मान लो कवर ही नहीं हुई। कवर ही नहीं हुई, इसलिए गाय तो मरी गई, सब मौत हो गई गाय की। भैंस है, ये भी मुश्किल चांद से बचने का। एक पड्डी है, वही मुश्किल बचेगी। खराब है मामला। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर भी देख गए। गाय तो मुश्किल खत्म ही हो गई सब। गाय तो कुछ घरेलू सामान था छोटा मोटा, वह सब खत्म हो गया। बड़ौदा में कस्बे के गंडूरा रोड स्थित मैदान में गौशाला असेंबली के सौजन्य से भजन जिकड़ी दंगल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बड़का सरपंच विश्राम मीणा और ब्रजेश मीणा मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय नगर पालिका चेयरमैन रूपचंद द्वारा की गई। वहीं धर्मवीर चौधरी, भगवान सहाय उपाध्याय, सतीश कुमार, सरपंच प्रतिनिधि शीतल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का साफा वंदन कर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात जिकड़ी दंगल में कलाकारों द्वारा मनमोहक भजन प्रस्तुति दी गई। इस जिकड़ी दंगल कार्यक्रम का आयोजन भरत दास महाराज और समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया।
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रविवार को करौली के राजरानी पैलेस 3 बड़ पर युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर आयोजक यतन सिंह गुर्जर ने बताया कि रक्तदान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है, जिसमें रक्तवीरों द्वारा 240 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, धर्मा डागुर, वीर सिंह वनकी, अजीत वैभव पाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं सहित युवा उपस्थित रहे। हिंडौन के हुक्मी खेड़ा से नाथ समाज महासंगम के लिए नाथ समाज के लोग विद्याधर नगर जयपुर के लिए रविवार को रवाना हुए। नाथ समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव पर सरकारी अवकाश घोषित करने, घूमंतु अर्ध घूमंतु बोर्ड में नाथ समाज को सम्मिलित करना, लोकसभा एवं विधानसभा में समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने सहित 11 सूत्रीय मांगे हैं। इन मांगों को पूरा कराने के लिए नाथ समाज जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करेगा। खेड़ा ये रैली हुक्मी खेड़ा से चलकर विद्याधर नगर जयपुर में महासंगम के लिए रवाना हो रही है। इसमें हमारी मुख्य मांग है गोरखनाथ बोर्ड का गठन, गोरखनाथ प्रकट उत्सव पर सरकारी अवकाश घोषित करना, नाथ समाज के लिए लोकसभा और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व करना एवं नाथ समाज के कल्याण के लिए कार्य करना एवं घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड का गठन करना आदि हमारी मांग हैं, जिनको लेकर हम नाथ समाज के लोग विद्याधर नगर सेक्टर 7 पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शाहजहाँपुर स्थित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों की मेहनत और राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिलने से कंपनियों में अच्छा उत्पादन और विकास संभव है। ये बात शाहजहाँपुर के गूगल कोटा क्षेत्र स्थित ALP औद्योगिक इकाई MD तेजवीर आनंद ने कंपनी के 39वें स्थापना दिवस पर आयोजित कर्मचारी सम्मान समारोह के दौरान प्रेस वार्ता में कही। आनंद ने राजस्थान सरकार और प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोगात्मक कार्यशैली की सराहना की। कंपनी के HR डायरेक्टर रवलिंग S आनंद ने औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की मेहनत एवं लगन से कार्य करने की सराहना करते हुए ग्रामीण स्तर की महिलाओं को भी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने की आवश्यकता बताई। कंपनी के 39वें स्थापना दिवस पर कर्मचारियों की 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई गई। इस दौरान क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शतरंज, कैरम, रस्साकसी सहित दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इन प्रतियोगिताओं के खेल प्रभारी हेमंत कुमार रवि रंजन रहे। साथ ही कंपनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। राजस्थानी कलाकारों द्वारा मनमोहक कलाओं, नृत्यों सहित अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां भी पेश की गई। कार्यक्रम में पंकज सिंह यादव, राहुल यादव, दीपक खत्री, बबीता रावत सहित प्रबंधन से जुड़े अनेक लोग मौजूद रहे। 39 ईयर्स हम लोगों ने पूरे किए ALP ग्रुप के अंदर। ग्रुप स्टार्टेड इन 1984 फ्रॉम हमारा प्लांट था रुद्रपुर में, जो उत्तराखंड में आता है। जर्नी वहाँ से चालू हुई थी विद 1 प्लांट इन रुद्रपुर। नाउ वी गॉट हमारे 7 प्लांट है, ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। उसकी की सफलता के लिए आज का कार्यक्रम। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं आजकल किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और मुझे पता है कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें होती है, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है, उन्हें बच्चे भी देखने हैं, उन्हें आना भी है। लेकिन ये सब करने के बाद जब भी वो टाइम निकाल सके, वो बाहर निकल के जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, स्पेशली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, उनके बीच में और आदमियों के बीच में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। हम लोगों के पास तरीके हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। नाइट शिफ्ट हम उनको इनकरेज नहीं करते कि वो घर जा सकें। अगर हम उनको छुट्टी लेनी हो, जैसे बच्चों के लिए लेनी हो, स्कूल की फ़ीस भरने जाना है, पेरेंट टीचर जाना है, हम उनको इनकरेज करते हैं और हम उनको कहते हैं जाइए, लेकिन वापस काम पे आइए। क्योंकि जो महिलाएं हैं, हमने देखा है हमारी कंपनी में, वो उनकी जॉब चेंजेस कम होती हैं। वो जब आपके यहाँ आती हैं, एक चीज़ सीखती हैं, वो आपके यहाँ रहना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहती हैं, लॉयल्टी उनकी ज़्यादा होती है, उनका प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। और कुछ महिलाएं हैं जो विधवा हैं, उनके रोज़गार के लिए हमने सिलाई की मशीनें लगवा के दी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और भी हैं, बट मैं कहूँगा प्रोमिनेंट ये 3-4 एक्टिविटीज़ हम करते हैं। सर, जिस तरह स्थानीय ग्रामीणों को सहयोग लेके स्कूलों में जिस तरह होता है और कंपनियां उनको गोद ले लेती हैं उनको, तो क्या अपनी भी इस कंपनी के आगे कुछ रणनीति है? हाँ जी। तो हमारे यहाँ पे ये एक कंपनी नहीं, एक फैमिली है। मैं अपने फादर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 39 ईयर्स पहले इस ग्रुप की स्थापना की थी।
So ALP group was established in 1985, and also I am thankful to God कि हम उस विजन को आगे लेके जा रहे हैं. And we celebrate this year every year on 13th of April as our Founders Day. और मेरी उम्मीद है कि अगले 39 years तक हम ये ऐसे जश्न इसका मनाएं. देश में हिंदुत्व के ध्वजवाहक पीठाधीश्वर बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक एवं अलवर लोकसभा से लोकप्रिय सांसद महंत योगी बालकनाथ के अवतरण दिवस स्कूली विद्यार्थियों को फल एवं बिस्किट वितरित किए गए. यह वितरण कार्यक्रम भाजपा मंडल अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह और अलवर ग्रामीण किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सांवरिया के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बरखेड़ा के सरकारी विद्यालय में किया गया. इस दौरान विद्यालय स्टाफ सहित बच्चों ने बाबा साहब की दीर्घायु की कामना की. इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष निजामू खान, अरविंद कुमार, मनीष कुमार सांवरिया, रविंद्र कुमार जाटव, कश्मीर सिंह सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे. अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री बालकनाथ योगी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सरदार बूटा सिंह जारखेड़ा के नेतृत्व में निजामुद्दीन उल्हाड़ी उपाध्यक्ष एवं धर्मपाल भाजपा नेता, अरविंद भाजपा नेता, हेमचंद प्रजापत भाजपा नेता, कश्मीर सिंह भाजपा नेता, रविंद्र भाजपा नेता, गुरुदेव सिंह भाजपा नेता के एवं अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जारखेड़ा की सरकारी स्कूल और ठेकड़ा की सरकारी स्कूलों में फल एवं बिस्कुट वितरित किए गए. गर्मी के मौसम तथा बढ़ते तापमान को देखते हुए बेजुबा पक्षियों की जीवन रक्षा के लिए अनेक भामाशाह सामने आ रहे हैं. मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांसुर द्वारा पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए बांसुर के कालका माता मंदिर के वृक्ष पर परिंदे बांधे गए. वहीं पक्षियों के दाने की व्यवस्था भी की गई. मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन निदेशिका अंजू जय सिंह मीणा ने बताया कि पार्वती देवी की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके द्वारा जगह जगह पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए हैं और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उनकी होगी. वहीं दूसरी ओर गौशाला में गौमाताओं के चारे के लिए 1100 रुपए दान दिए. इस मौके पर जेईएन जय सिंह मीणा, सुभाष सैनी सहित बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा. शिक्षा के क्षेत्र में बांसुर कस्बे में कक्षा 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में नीट आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रविवार को आरसेट परीक्षा आयोजित करवाई गई. यह परीक्षा आरसीआई शिक्षा ग्रुप बांसुर द्वारा कराई गई. परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने पेपर की सराहना की. इस परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल को घोषित किया जाएगा. संस्था निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि इस परीक्षा के आधार पर कक्षा 11वीं फाउंडेशन में विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाएगा. बांसुर क्षेत्र में ही अब विद्यार्थियों को नीट आईआईटी की तैयारी करवाने के लिए बड़े बड़े कोचिंग्स की फैकल्टियों को आरसीआई शिक्षा ग्रुप के साथ जोड़ा गया है. आज समाचारों में इतना ही. दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत. नमस्कार.